आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को बनाना सिखाऊंगी भरवा कीमा करेले कैसे बनते हैं। बहुत आसान और इजी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू प्यारे व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी भरवा कीमा करेले कैसे बनते हैं। मैं ये आपको बहुत आसान और इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने आधा किलो लिए हैं 500 ग्राम करेले, जिसको भी देखिए मैंने छील लिया है और अंदर से इसके लिए देखिए मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि एक जो है ये देखिए मैंने करेले वो छील के उसके लिए बीज भी निकाल लिए हैं और इसके लिए छिलके भी अलग कर लिए हैं। इसकी स्किन कैसे उतारनी है ऊपर से, ये देखें ऐसे ऊपर से ये बिल्कुल बारीक सी इसकी लेयर ऐसे हम उतारेंगे। सारी इसकी स्किन, ये जो ऊपरी ऊपरी इसके ये किनारे होते हैं, इसको हमने सबको रिमूव कर लेना है आराम से ऐसे। ये देखें बहुत आराम से ये इजीली ऐसे इसके सेपरेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम इसके दरमियान से कट लगाएंगे और ऐसे कट लगाएंगे और अंदर से हम इसके ये सारे बीज जो हैं ये अंदर से निकाल लेंगे ऐसे इजीली। ये देखिए सारे बीज ऐसे निकल आते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर हो गया। अगर आप चाहें इसके ये जो स्किन जो हमने उतारी है इसको आप यूज़ कर सकते हैं फ्राई करके ऑयल में। आप इसको इसकी जो फिलिंग है उसमें भरने के लिए तो इसके मसाले में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करती, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। ये कड़वे नहीं बनेंगे, ऐसे ही आप जब ऑयल में इसको फ्राई कर लेंगे इसकी सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाफ़ के जी मैंने बीफ कीमा लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने और अब हम इसको रखेंगे अपनी कढ़ाई या पैन। ऐसे मैंने कढ़ाई ली है। आप चाहें तो बीफ को आप वेट भी लगा सकते हैं प्रेशर कुकर में डाल के, लेकिन मैं वेट नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरा फ्रेश कीमा लिया है मैंने, ताज़ा है, तो इसलिए ये फ़ौरन इसने गल जाना है। इसमें हाफ़ कप में पानी ऐड करूँगी। 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसमें ये मैंने लिया है काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची और ज़ीरा है। ये तकरीबन कुल मिला के 1 टीस्पून बनता है। इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दिया और इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टीस्पून नमक। बस ये चीज़ें डाल के अब हमने कीमे को कवर कर देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए, ताकि 15 मिनट में ये कवर किए हुए में ही कीमा गल जाएगा। जी प्यारे व्यूवर्स, ये देखें लो फ्लेम पे इसको पकते हुए पूरे 20 मिनट मैंने इसको पका लिया है और बहुत अच्छे से सारा कीमा हमारा टेंडर हो चुका है। अब मैं इसका थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे, जो इसमें थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, इसको मैं खुश्क कर लूँगी। जो हमने इसमें दालचीनी और गरम ये काली मिर्च डाली है, साबुत काली मिर्च, ज़ीरा डाला है और इसमें इलायची डाली, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसका पानी सारा खुश्क कर लूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें कीमे का सारा पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि कीमे को लैदा प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे, सारे कीमे को। जी सारा कीमा मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जस्ट 2 या 3 टेबल स्पून आप ऑयल का कह लें, बस इतना हमने इसमें ऑयल शामिल करना है और ऑयल को आप गर्म होने देंगे। इसमें शामिल करूँगी ये 2 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे कटे हुए, इसको शामिल करेंगे और अच्छे से प्याली को साफ़ करेंगे। कोई भी चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी क्योंकि ये अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें हैं, नेमतें हैं, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगी कि ऑयल में प्याज को जस्ट 1 मिनट मैंने इसमें सॉफ्ट कर लेना है। इसको हमने गोल्डन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है 1 मिनट के लिए, ताकि प्याज का कलर भी चेंज हो जाए और प्याज सॉफ्ट भी हो जाए। इसमें हमने ऑयल का कम यूज़ इसलिए किया है कि अब ये जो मैं मटेरियल बनाने लगी हूँ ये हमने करेले के भरने के लिए हम इसकी जो फिलिंग है वो रेडी कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना। अगर ज़्यादा करेंगे तो सारा ऑयल जो है वो हमारा बाहर आ जाएगा।
करेले में जब हम भरेंगे, इसलिए हमने जस्ट 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है, जो हम प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च इसमें डालेंगे या कीमा डालेंगे, वो सारा इतना सा ऑयल जो है वो जज़ब कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बारीक कटे हुए टमाटर। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इसको शामिल करेंगे और इसको भी मैं 1 मिनट के लिए प्याज के साथ सॉफ्ट कर लूँगी टमाटर को। और अब इसमें शामिल करूँगी मैं बारीक कटी हुई 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च, इसको इसमें शामिल कर देंगे और इसको इसके साथ में 10 से 12 सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। जी, अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी कीमा, जो कि हमने पहले इसको टेंडर कर लिया है। कीमा इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसमें शामिल करूँगी अब मैं हाफ़ टी स्पून नमक, क्योंकि हमने नमक पहले भी इस्तेमाल किया है 1/2 टी स्पून, इसलिए हम नमक की मिक़दार कम रखेंगे, वरना नमक तेज़ हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टी स्पून इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें हम यूज़ करेंगे सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून इसमें जाएगा जीरा पाउडर। इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है। और इसमें शामिल कर दूँगी 1/2 टी स्पून में काली मिर्च पाउडर। इन सब चीज़ों को शामिल करके हम मिक्स कर लेंगे और इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सारे मसालों का टेस्ट, फ्लेवर कीमे में, प्याज में, टमाटर में, हर चीज़ का टेस्ट और फ्लेवर आपस में कंबाइन हो जाए। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं मैंने किसी भी चीज़ को गलाया नहीं है, खड़ा खड़ा रखा है। वो इसलिए क्योंकि ये हम करेलों के लिए फीलिंग रेडी कर रहे हैं, इसलिए हमने हर चीज़ खड़ी खड़ी रखी है। अब मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ और इसको प्लेट में हम लैदा निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जी प्यारे व्यूअर्स, ये देखें हमारी फीलिंग अब ठंडी हो चुकी है। अब मैं लूँगी करेले, ये देखें जिसको हमने कट लगा लिया था। अब मैं इसको इस फीलिंग के साथ भर लूँगी। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि करेलों को नमक लगा के उसको छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए, 10-15 मिनट के लिए, जितना भी वो टाइम चाहें। तो ऐसा काम मैंने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो हमारे करेलों का सारा पानी, मॉइस्चर, इसका नमकियात, जो इसकी अफादियत है, इसकी ग़िज़ाइयत है, वो तो सारी निकल जाती। तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल ऐसा नहीं किया। आप मेरे वाले तरीके से भर के बनाएंगे तो आपको कभी भी करेले कड़वे नहीं लगेंगे, बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं। ये देखें ऐसे इसको हमने भर के, अब हम लेंगे एक धागा और उसके ऊपर इसको घुमा के अच्छे से इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे। टाइट करके हमने घुमाना है ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये खुले नहीं। ऐसे अच्छे से इसको ऐसे कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल हमारा करेला भर चुका है। ऐसे ही मैं सबको फिलिंग के साथ करेलों को भर लूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें सभी करेलों को मैंने भर लिया है और ये जो फिलिंग है इसकी बच गई है, इसको हम इसके मसाले के तौर पे हम इसको रेडी करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। दूसरी तरफ अब मैंने ले ली है कढ़ाई, इसमें शामिल कर दिया है मैंने ऑयल, और ऑयल को पहले गर्म होने देते हैं, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे अपने करेले फ्राई होने के लिए। जी व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने फिल किए हुए भरे हुए करेले। अब हमने लो फ्लेम कर देना है। लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे नहीं। वो इसलिए
कि अगर हम हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो हमारे करेले फ़ौरन जल्दी से रेड हो जाएंगे, गोल्डन हो जाएंगे और इसकी कड़वाहट ख़त्म नहीं होगी। इसलिए हमें इसको लो फ्लेम पे लाइट गोल्डन होने तक इसको फ्राई कर लेना है। और इस दौरान में मेरे चैनल पे न्यू आने वाले प्यारे व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको आगे ज़रूर शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सदका जारिया समझ के ज़रूर इसको आप शेयर किया करें ताकि जैसे आप नई नई रेसिपी सीख रहे हैं ऐसे दूसरों को भी सीखने का मौका मिल सके। जी व्यूअर्स, गोल्डन हो चुके हैं हमारे करेले फ्राई करते हुए। ये देखें, इतना लाइट सा कलर रखना है, इससे डार्क करेंगे तो करेले जो हैं उसमें कड़वा टेस्ट आ जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा डार्क हमने कलर नहीं करना। मैं इनको सबको निकाल लूँगी। ये करेलों को फ्राई करते हुए तकरीबन मैक्सिमम मुझे 25 मिनट लगे हैं, 25 मिनट, क्योंकि लो फ्लेम पे इनको मैंने फ्राई किया है। 25 मिनट में इनको फ्राई कर लिया। मैं सबको निकाल लूँगी और इसी ऑयल में जिसमें हमने करेले फ्राई किए हैं इसमें अब हम ये जो फिलिंग का बाकी कीमा बचा हुआ है इसको हम इसमें शामिल करके इसको इसमें पका लेंगे। अच्छे से हमें इसकी बुनाई कर लेनी है ताकि जो मसालों ने पानी छोड़ना है वो सारा पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और कीमे की भी अच्छे से बुनाई हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें कीमे ने पानी छोड़ा है और टमाटर ने भी, प्याज ने भी। इसको अब तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे पानी को खुश्क करने में और कीमे को ऑयल के साथ बुनाई करने में। आज मैं आपसे एक बात शेयर करूँगी कि जब भी आप खाना बनाएं तो साथ में ज़िक्र अज़कार ज़रूर करते रहा करें। कोई भी जो है आप लाजमी ज़रूरी पढ़ते रहा करें, ज़िक्र अज़कार ज़रूर करते रहा करें। इससे हमारे खानों में, हमारे हाथों में जायका आता है और अल्लाह ताला बरकत भी पैदा करते हैं। जी, अब मैं अच्छे से इसकी बुनाई कर लूँगी। जी व्यूअर्स, बहुत अच्छे से सारे मसाले की बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी फ्राई किए हुए करेले। इसको हम ऐसे शामिल करेंगे और अच्छे से कीमे के साथ इसको मिक्स करके बहुत आराम से सॉफ्ट हाथों से हमने करना है ताकि करेलों की फीलिंग खुल ना जाए ऐसे। और इसके ऊपर बारीक कटा हुआ अदरक हम ऐसे डाल देंगे ताकि इसकी खुशबू जो है वो हमारे करेलों में आ जाए। इसमें लहसुन अदरक नहीं जाएगा क्योंकि लहसुन की एक अपनी ही एक ख़ास स्मेल और जायका होता है, वो टेस्ट को, करेलों को और कड़वा कर देगा, इसलिए वो हमने शामिल नहीं किया। अब हम फ्लेम करेंगे बिल्कुल लो और इसको 5 मिनट के लिए हम दम वाले फ्लेम पे इसको रख देंगे। बिल्कुल हमारे कीमा करेले बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी भरे कीमा करेले की रेसिपी कैसी बनी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।